जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक रूल सिखाए थे जिसमें हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। तो आज नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स देखने वाले कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, वो नंबर्स कैसे होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनका यूज क्या होता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। सबसे रुको यार, वेट अ मिनट। ओके देखो, तो नंबर्स नंबर्स हमारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। और नंबर्स जो हमारे होते हैं वो होता है एक तो रियल नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर 0 रखता हूँ और यहाँ पर मैं अपना 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा -1, यहाँ पे मेरा -2, यहाँ पे मेरा -3, यहाँ पे मेरा -4। मतलब जो नंबर्स मेरे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो या फिर डेसिमल में हो, मैं यहाँ 1 के बीच में 1.5 भी लिख सकता हूँ, 2 के बीच में 2.5 भी लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स मेरे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो नंबर्स मेरे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। लाइक सपोज कि अगर मेरे को नंबर लाइन के ऊपर 1.5 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मानो मैंने यहाँ पे दो ऐसे एरो मारी और मैं यहाँ बीच में जीरो लिखता हूँ। मेरे को ना 1/1/5 लिखना है, तो मैं यहाँ पे 1 का 5 हिस्सा कर दूंगा। 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो ये टोटल मेरा कितना बन जाएगा? ये टोटल जोड़ने में मेरा 1 बन जाएगा और इसके बाद क्या आएंगे? 2 आएंगे। मतलब समझ गए आप लोग कि फ्रैक्शन भी क्या है? मेरे रियल नंबर्स है। जो भी नंबर्स मेरे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो। जो भी नंबर्स जो भी नंबर्स नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। वो रियल नंबर्स होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद एक टाइप क्या आता है और एक टाइप आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जो नंबर लाइन पे शो नहीं होते। इमेजिनरी दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में वो रहते हैं जहां पे हम हमारी केवल सोच जा सकती है। जैसे मानो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही इस नंबर का उदय हुआ है, इमेजिनरी नंबर्स का। जैसे आपने एक चीज का नाम सुना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या डिस्क्रिमिनेंट? मतलब d इक्वल्स टू b² - 4ac। आपने अगर श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ा है, किसका? श्रीधराचार्य। अगर आपने श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ा है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ा है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा अपने क्लास 9 स्टैंडर्ड में। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं मिलता था तब हम लोग ये इक्वेशन, तब हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज किया करते थे और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ax² प्लस bx प्लस टी इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं मिला, अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं मिला, तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करता हूं। ओके, समझ में आ गया आपको? उसके आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन एक मैथमेटिशियन बैठे थे। उनको बैठे 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 इसके अंदर माइनस का साइन मिल गया। बोले उत्तरी, अब क्या किया जाए यहाँ पे? अगर रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया तो, अगर कभी रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया तो वहां से जन्म हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका जन्म हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। अगर कभी आपको रूट के अंदर माइनस का साइन मिल गया तो उसको बोला गया, लेट इज कॉल्ड बी आयोटा। आयोटा मतलब आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1। कि काल्पनिक दुनिया में ऐसा कोई नंबर है कि जिसका रूट -1 होता है, या फिर इसको स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने पे आंसर हमारा नेगेटिव में आता हो।
चाहे आप माइनस को स्क्वायर करते हैं तो भी आंसर प्लस में आता है, प्लस को स्क्वायर करते हैं तो भी आपका आंसर प्लस में ही आता है। बट आई स्क्वायर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे आपका आंसर -1 में आता है। समझ गए? ये है इमेजिनेशन की दुनिया, बियॉन्ड बियॉन्ड साइंस। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो नंबर लाइन पे शो नहीं होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो, आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टीज देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से, a प्लस बी आई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर मैं नंबर लिखता हूँ z इक्वल्स टू 7 + 4i, तो a क्या है इसका, a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट है, मतलब काल्पनिक। ओके, इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक पदार्थ, काल्पनिक हिस्सा। और अगर इसका मैं मॉड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, तो ये मेरा क्या आता है, √a² + b²। ये मेरा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। बस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर जानने की जरूरत नहीं है आपको, कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में है भी नहीं। देखने जाए तो ये भी नहीं है, बट कभी काल को देखो, अभी एग्जामिनेशन लोग मतलब कि अगर आप जितने भी स्टेट के एग्जाम्स देखते हो ना, एग्जामिनर चालाक एग्जामिनर क्या हो गया, चालाक हो गया। वो ना अभी मिसलेनियस डाल देता है पीछे। आज से 5 साल पहले जब पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता था तो लोग भर्ती रुकवा देते थे। बट अभी एग्जामिनर और भर्ती बोर्ड चालाक हो गए। वो लोग सिलेबस में एक नीचे लाइन चिपका देते, विविध या फिर मिसलेनियस। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग इसके अंदर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। विविध का लाइन ही इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि बच्चे बहुत केस ठोक दिया करते थे। जैसे कि यूपी की भर्ती हो गई, पेपर लीक हुआ, चलो भर्ती कोर्ट में। अभी अभी यूपी टेट की भर्ती क्या हो गई, रद्द हो गई। यही सब होता रहता है, समझ गए? बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है क्योंकि वहां पे मिसलेनियस टाइप किया हुआ है। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। रियल नंबर्स, हमने अभी नंबर्स के दो टाइप देखे। नंबर्स के दो टाइप में क्या देखा, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और उसमें भी रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक, एक पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब समझ लो इंफिनिटी तक ये पूरी संख्या होगी, कोई मतलब पॉइंट नहीं, कुछ नहीं। और डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है 1.2 1.3 1.4 1.5। और डेसिमल का एक मतलब और होता है, यहाँ पे दशमलव की जगह आप इसका एक और मतलब समझ सकते हो। इसका मतलब होता है केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। केवल यही आपका डेसिमल का मतलब होता है। दशांक जिसको बोला जाता है, दशांक, जिसके अंदर केवल 10 संख्याएं आती हैं इंटीजर्स में। बट यहाँ पे हम लोग दशमलव बोल के पॉइंट्स को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। चलो, अब आते हैं डेसिमल नंबर्स के ऊपर। मतलब मैंने आपको पॉइंट का बताया था ना, बस वही है यहाँ पर 1.2 1.3। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के अंदर दो टाइप आते हैं। एक टाइप आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी अंदर दो टाइप आते हैं, रिपीटिंग, और एक के अंदर आता है आपका नॉन रिपीटिंग। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात की जाए, जो डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 2.312, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। 4.5 स्टॉप हो गया। 4.672 स्टॉप हो गया। 1.414 स्टॉप हो गया। वो मेरा किस में आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। और जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसके अंदर दो टाइप आता है। एक तो आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 0.11111111, ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा बट खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होता ही नहीं है ये। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 3 2 1 4 6 7 8। मतलब क्या, इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट ये खत्म भी नहीं हो रहा है। जब कोई पैटर्न ना हो और नंबर्स अनंत तक हो तो वो क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बट उसका पैटर्न भी हो और वो रिपीट भी हो रहा हो तो वो क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
समझ गए। और यहाँ पे दो चीज वो मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी बता के मतलब नहीं है आपका। ओके, चलो देखो यहाँ पे रियल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। अभी आते हैं यहाँ पर, देखो रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर्स की बात की जाए तो इसके अंदर मैंने आपको दो टाइप बताया। क्या बताया? एक मैंने आपको बताया रैशनल नंबर और एक मैंने बताया आपको इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। समझ गए? जैसे कि अगर बात की जाए ये 2.312, 2.312 को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2312 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। 4/5 को मैं, ओके, और अगर 4.5 की बात रखूं तो 4.5 को मैं 45/10 मतलब 9/2 लिख सकता हूँ। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और रही बात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, 0.1111 मतलब इसको क्या होता है, हम लोग को स्कूल में मालूम है कि जो भी नंबर रिपीट होता है हम लोग उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। मतलब इसको मैं 1/9 लिख सकता हूँ। अगर आपको मालूम हो कि जितने नंबर बार लगता है वो रेसिप्रोकल में जाते ही उसको 1/9 लिख देते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में समझाऊंगा। समझ गए? ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ पे केवल अभी इतना आप ध्यान में रखिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 1.141414 1.14, तो अप टू इंफिनिटी तक इसको मैं लिख सकता हूँ 0.14 पे बार, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 19, मतलब जितने नंबर पे बार होगा उतना 9 नीचे आएगा। दो नंबर पे बार है तो दो दो 9 नीचे आएगा, एक नंबर पे बार है तो एक 9 नीचे आएगा। समझ गए? मतलब मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी रैशनल मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, बट मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स, आर रैशनल नंबर्स, आर रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर इरेशनल नंबर्स की बात की जाए तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर, डेसिमल आर इरेशनल नंबर, आर इरेशनल नंबर। समझ गए? इसमें कोई आपको डाउट, राइटिंग भले ठीक नहीं है बट आप लोग समझ लो। देखो अभी यहाँ पर अगर रैशनल नंबर की बात की जाए, मैंने क्या बताया आपको, जिन नंबर्स को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या मैं एक को 1/1 लिख सकता हूँ? जी जरूर लिख सकता हूँ। क्या मैं दो को 2/1 लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकता हूँ। मतलब एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपसे मैं अगर एक सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल, अरे यार ये क्या हो गया, मैं अगर आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं, क्या 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 इट इज एन रैशनल नंबर? इट इज एन रैशनल नंबर? जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ अगर आपको ये पूछा जाए कि ये रैशनल नंबर बन सकता है, तो हाँ ये रैशनल नंबर बन सकता है, मैं दोनों जगह से पॉइंट निकाल दूंगा। तो ये 2/12 मतलब 1/6 बन जाएगा। बट अगर सिर्फ पूछा जाए कि 0.2 एंड 1.2 क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर क्वेश्चन एकदम स्पेसिफाइड है कि बिना किसी कैलकुलेशन के ये बताए कि 0.2/1.2 एक एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे जी नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। और रैशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। और इसको
हिंदी में बोला जाता है अपरिमेय संख्या। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। अभी थोड़ा हिंदी का साथ आप लोग छोड़िए, क्योंकि हिंदी बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है। आप लोगों को इंग्लिश की ओर जाना ही होगा, कम से कम अपने पढ़ाई को लेकर तो इंग्लिश की ओर जाइए, क्योंकि आगे अपना वर्ल्ड नेशनलाइज हो रहा है, तो लैंग्वेज इंग्लिश बहुत जरूरी है। कब तक? पूर्णांक, संख्या, अरे कभी नंबर्स और इंटीजर पे भी आओ यार तुम लोग। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। समझ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलो, तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लो आप लोग। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज एन रैशनल नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर में क्या आते हैं? इरेशनल नंबर में जो रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 4 नहीं, रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका आंसर 2 आता है। रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, रूट 17, ऐसे करते करते इन्फिनाइट रूट्स हैं। वो क्या है मेरे? वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं। और एक नंबर आता है जो पाई है, बोलना मत गलती से सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गधो। वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, सिंबल पे ध्यान दिया करो। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, न कि 22/7 होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। ये अभी आगे बढ़ती ही जा रही है, ये अभी तक 5 लाख डिजिट तक मिल चुकी है, या फिर उससे भी ज्यादा मिल चुकी होगी अगर लेटेस्ट देखा जाए तो। और ये आगे बढ़ती ही जा रही है गाइस। पाई अपने आप में एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। समझ गए? तो पाई मेरा क्या है? पाई मेरा इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पाई इज एन रैशनल नंबर और पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो गलती से बोल मत देना कि पाई एक रैशनल नंबर है, 22/7 लिखा जाता है, गलत। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाल के वो भी लिख लो। क्या लिखो? पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर नहीं है आपको? बढ़ते हैं आगे। चलो, इंटीजर्स पे जाते हैं। अभी इंटीजर्स क्या होता है मेरा? इंटीजर्स मेरा होता है पूर्णांक। हमने डेसिमल के बारे में देख लिया। डेसिमल में क्या क्या था? देखो, डेसिमल के 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। समझ गए? तो रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स में हमारे आते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मेरा क्या होता है? मेरा जो नेगेटिव इंटीजर है वो होता है जैसे कि माइनस, मतलब -1, -2 अप टू कहाँ तक है? माइनस इंफिनिटी तक। और पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या होता है? 1+1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अगर मैं गलती से भी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में जीरो को ऐड कर दूं, अगर 0 1 2 3 ये ऐसा बन जाए, तो ये बन जाता है होल नंबर। ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। मैंने आपको यूनिट डिजिट में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा कि जीरो भी क्या है? एक होल नंबर है। जीरो भी क्या है? एक जीरो भी एक होल नंबर है। समझ गया आपको? कोई डाउट इंटीजर्स के अंदर कि नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो इंटीजर क्या होता है? कोई डाउट है इसके अंदर? आई होप कि डाउट तो नहीं होना चाहिए, और अगर है तो डाउट को गाड़ के फेंक दो। हिंदी में डाउट पूछने का नहीं, अपने आप से सॉल्व करो उसको। चलो, इंटीजर्स और 2 टाइप के होते हैं, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मालूम है कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? जो संख्या जो संख्या 2 से भाग जाती है, जो संख्या 2 से भाग जाती है, वह इवन इंटीजर्स कहलाती है। वह इवन इंटीजर्स
कहलाती है। और जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है, वह ऑड इंटीजर्स कहलाती है, वह ऑड इंटीजर्स कहलाती है। समझ गए? देखो, इवन इंटीजर्स को ना हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? इवन इंटीजर्स को हम लोग 2k के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होता है। और ऑड इंटीजर्स को हम लोग 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। ऑड इंटीजर्स को हम लोग 2k प्लस 1 और 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। 2k के फॉर्म में क्यों? और हाँ, k मेरा हमेशा एक इंटीजर होगा, k मेरा एक हमेशा इंटीजर होगा। और हाँ, 0 भी क्या है? k मेरा एक होल नंबर होगा। अब यहाँ क्या, k मेरा क्या है? k मेरा एक होल नंबर होगा। और 0 भी एक इवन इंटीजर है। 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 इज एन इवन इंटीजर, ये आप लोग ध्यान में रख लो। 0 इज एन इवन इंटीजर। अब इस पे आते हैं 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म का मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 2 1 प्लस 1। यहाँ पे k की वैल्यू मेरी 1 है। अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1। अगर मैं 7 लेता हूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 1। और अगर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 माइनस का 1। देख रहे हो? ये भी मेरा 5 होगा, ये भी मेरा 5 होगा। मतलब ऑड इंटीजर्स मेरे 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगे और इवन इंटीजर्स मेरे 2k के फॉर्म में होंगे। कोई शक इसके अंदर आपको नहीं? बिल्कुल भी। चलो ओके, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। चलो देखते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के ऊपर। इसके पहले मैं आपको जितना मैंने आपको सिखाया उतना मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। रियल नंबर्स आपके इंटीजर्स भी होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, और प्राइम नंबर्स भी होंगे, और को प्राइम नंबर्स भी होंगे, और कंपोजिट नंबर भी होंगे। ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो काल्पनिक दुनिया का नंबर है, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होता। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ही एक ऐसा नंबर है पूरे ब्रह्मांड में जिसका स्क्वायर करने पे -1 आता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन क्या होता है? z इक्वल्स टू a प्लस बी आई, जिसके अंदर a क्या होता है आपका? a आपका रियल पार्ट होता है, और b क्या होता है आपका? इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर उसके बाद रियल नंबर्स के भी दो टाइप देखे हमने, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। इंटीजर्स में आती है सभी पूर्णांक, कोई पॉइंट नहीं आता है। डेसिमल में पॉइंट्स आते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ भी हमने डेसिमल के दो टाइप देखे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी हमने दो टाइप देखे, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, फिर उसके बाद क्या देखा हमने? रियल नंबर्स के दो टाइप देखे, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इरेशनल नंबर्स को p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने पीछे देखा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ओके, फिर उसके बाद देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? देखो, एवरी इंटीजर्स आर अ रैशनल नंबर। हर एक पूर्णांक क्या है? रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद में इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर हमारा होता है जो नंबर्स के रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो क्या होते हैं? वो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई इक्वल्स टू 22/7 उसकी अनुमानित मान है, मतलब कि माना गया मान है कि हाँ, इसकी वैल्यू 3.14 के बराबर लगभग आती है, इसलिए 22/7 हमने मान के रखा है। ओके, चलो, बट पाई मेरा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हमने इंटीजर्स देखा। इंटीजर्स के अंदर हमने तीन चीज देखा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? -1, -2, -3, -4 अप टू -इंफिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ में जीरो लग जाता है तो वो मेरा बन जाता है होल नंबर्स। समझ गए? अगर इंटीजर्स के साथ में जीरो लगा हुआ है तो वो क्या मेरा? वो मेरा एक होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है।
फिर उसके बाद में हमने इंटीजर्स के बारे में देखा। इंटीजर्स के अंदर फिर से दो टाइप देखे, एक देखा इवन इंटीजर और एक देखा ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब क्या होता है, जो नंबर्स 2 से भाग जाते हैं, और ऑड इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से भाग नहीं जाते। इवन इंटीजर्स को हम लोग 2k के फॉर्म में लिखते हैं और ऑड इंटीजर्स को हम लोग 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। और k मेरा यहाँ पे एक होल नंबर होगा, क्योंकि 0 भी मेरा एक इवन नंबर है। समझ गए? चलो, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही टॉपिक बाकी है। तो कल ये टॉपिक खत्म होते ही हम लोग सीधा न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे इसके। ओके, चलो, आई होप कि आपको ये सब अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, और अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, एकदम डीप कंसेप्ट के साथ मैथ्स पढ़ना है, आपको 0 से एडवांस लेवल तक का पढ़ना है, आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बच्चों, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक टीम है, टेक्निकल टीम है, सब कुछ यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ तो चार्जेस लगते हैं गाइस। ओके, समझ गए? नहीं तो बच्चे लोग बोलते भी सारा फ्री क्यों ही रखते हैं सब। अरे बच्चा, फ्री कैसे रख दे? अगर फ्री रख रख भी दिया तो लोगों को पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो लोग यहाँ पे जॉब पे हैं। समझ गए आप लोग? इसीलिए हम लोग ने मिनिमम अमाउंट रखा है। जैसे कि अभी मैं नंबर सिस्टम सिखा रहा हूँ पेड कोर्स के अंदर। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं भी लेना है तो आप लोग चैप्टर वाइज कोर्स को ले सकते हैं। नंबर सिस्टम को लेना चाहते हैं तो 99 रुपया उसकी प्राइस है, जो 1 महीने तक चलने वाला है आपका नंबर सिस्टम। आपके पास एक्सेस लाइफ टाइम के लिए रहेगा। नंबर सिस्टम अगर आपने एक बार बाय किया तो लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा, वो आपसे वो कोई लेने वाला नहीं है। समझ गए? तो 99 रुपीज में नंबर सिस्टम लाइफ टाइम पढ़ने के लिए आपके पास रहेगा, क्योंकि कोर्स का पूरा प्राइस कम से कम 2000 रुपए का, लेकिन हम लोग उतना ले नहीं रहे। अगर मार्केट में आप जाओगे तो 1000 क्वेश्चन भी कोई सिखाता नहीं है ऑफलाइन में। हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन में 5000 क्वेश्चन सिखा रहे हैं, प्लस उनकी क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहे हैं। यहाँ पे आपको हर एक प्रीवियस ईयर सिखाया जाएगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर, सीडीएस के प्रीवियस ईयर, समझ गए? हर एक बड़े एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। जिस स्टेट में रहते हो हर एक स्टेट के पुलिस का प्रीवियस ईयर मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको इस कोर्स में। समझ गए बच्चों? चलो, तो आज के लिए इतना ही। और माय बुक लो पे जाके अंकुश मिश्रा मैथ्स को सर्च कीजिए और वहां पे मुझको फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।